महिला मंडल का वह महत्वपूर्ण विभाग है जहाँ पर इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर सेट किया हुआ कोर्स हमारी छात्राएं सीख रही हैं और इस कोर्स को करने के उपरांत ये ऐसी काबिलियत हासिल कर लेती हैं, या तो ये एग्जिस्टिंग फैशन डिज़ाइनर्स के साथ जुड़ जाती हैं या ऐसा हुनर प्राप्त करती हैं कि अपने व्यवसाय का शुभारंभ कर सकती हैं और अपने परिवार के लिए आर्थिक मेरुदंड बनकर खड़ी हो रही हैं। आज के 20th एनुअल डे सेलिब्रेशन के प्रगतिशील अवसर के संयोजन का दायित्व मुझे दिया गया। इसके लिए मैं अपनी टीम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं सभी विभागों के सुयोग्य फैकल्टीज का, हमारे विभागों की छात्राओं का और मेरी प्रिय सखियों का अभिनंदन करती हूँ। हमें थोड़ा सा प्रोग्राम में बदलाव करना पड़ रहा है क्योंकि आदरणीय राजकुमारी जी अग्रवाल किसी कार्यवश 12:30 तक पहुंचेगी ना, 12:30 तक पहुंचेगी, तो हम मूल जो प्रोग्राम है थोड़ा आगे करेंगे। तो इसके पहले मैं इस एकेडमी की इंचार्ज श्रीमती मंजू मित्तल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और स्वागत में 2 शब्द बोलें। धन्यवाद प्रभा जी। हॉल में उपस्थित सभी प्रियजन, उमर उत्साह से भरे हुए आज के सुनहरे दिवस पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज देव दीपावली का और कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिवस है। गुरु नानक देव जी का भी पर्व है। आइए गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी हुई 2 भजन की 2 पंक्तियां, उसमें से 2 अक्षर लेकर हम उसका उच्चारण करते हैं और वो सुंदर पंक्तियां हैं। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उम्र हरि नाम बिना। तो चलिए हम सब मिलकर हरि ओम का उच्चारण करते हैं, एक ही बात करेंगे, ठीक है? प्रारंभ करें। जैसा अभी प्रभा जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि राजभाभी जी को आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो हमारी जो औपचारिक कार्यवाही है वो थोड़ा देरी से शुरू करेंगे, लेकिन बच्चों को जो हम सर्टिफिकेट देते हैं, अवार्ड देते हैं, उसका हम प्रारंभ करते हैं। अनु जी और रूपा जी आप कृपया मंच पर आ जाएं। सरिता आप जाइए। प्रभा जी आप अनाउंस करते रहेंगे और अनु जी और रूपा जी और आज का दिन हमारे छात्राओं के लिए और अभिभावक गण के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 साल की कड़े परिश्रम के बाद एक कोर्स पूरा करती हैं। तो आज इन्हें हम सर्टिफिकेट्स वितरित कर रहे हैं। इसके लिए पूर्व प्रधान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनु जी एवं कोऑर्डिनेटर पूर्व प्रधान रूपरानी शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगी कि हमारे होनहार छात्राओं को सर्टिफिकेट से नवाजें। थोड़ी लाइट कम आ रही है स्टेज पे। मैं आशा करती हूँ हमारे स्टूडेंट सभागार में हैं।
please. मनीषा भंडारा जी। सारे प्लीज स्टूडेंट्स आप लाइन में लग जाएं पीछे, जैसे जैसे मैं नाम अनाउंस करती हूँ आप आगे आए। एक बार नाम पढ़ दूँ मैं। मनीषा भाजना जी, महक, सोनाली शर्मा, साक्षी गुप्ता, ओम लता, सिमरन, मोनिका। तो आइए मनीषा भाजना जी, आप अपना सर्टिफिकेट लेने आगे आए। मनीषा भाजना जी, देखिए खुशी इनके चेहरे पर, कोर्स पूरा कर लीजिए। इन्होंने 2 साल का कोर्स पूरा किया है, यही हमारे कोर्स की रूपरेखा है। मेरी अगली छात्रा है महक। Very good. सोनाली शर्मा, थोड़ा आप इधर को हो जाए, मंजू जी बीच में आ जाए। हाँ, कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है मंच पर। very nice. साक्षी गुप्ता, आप प्लीज सर्टिफिकेट लेकर पीछे हो जाएं और फिर जिसका नाम मैं आगे अनाउंस कर रही हूँ, साक्षी गुप्ता। अगली छात्रा है ओम लता। हाँ जी, सबके परिधानों की छटा देखिए, सेल्फ डिजाइन। सिमरन, मोनिका, मैम देखो इधर देखेंगे, मोनिका, मैम इधर देखेंगे सामने। निशा, पार्वती, सारा देख रही हूँ। इधर देखेंगे मैम सामने। पार्वती, चेहरे की खुशी देखिए, आगे मार्ग प्रशस्त है इन लोगों का। रचना, मैम सामने देखेंगे, सामने एक रिया, 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 अंजुम अंसारी, मंजी सामने देखेंगे। सामने देखेंगे, सामने एकदम। अंजुम अंसारी, तयाबा, ममता,
अगली छात्रा है मारियम। सामने बिल्कुल मैम, सामने देखेंगे। पूजा। मैम थोड़ी सी पास आ जाओ एकदम। आज सामने रोशन बानो। रोशन बानो। अभी आंटी बहुत है। रोशना। एब्सेंट है तो प्लीज आप बोल दीजिए एब्सेंट। रोशन बानो आइए। रोशना। सर्टिफिकेट मिलने का दिन है, कैसे एब्सेंट हो सकते हैं? निशा। निशा। आज इधर देखेंगे सामने। वन मोर। कोई नाम रह तो नहीं गया? तो एक बार बिग क्लैपिंग से हम अपने सारे पास आउट स्टूडेंट्स का स्वागत करें और उनका भविष्य उज्जवल हो, उसकी मंगल कामना करें। हमारी पूर्व प्रधान मंजूषा संपादिका श्रीमती मधुजी गुप्ता के सौजन्य से प्रतिवर्ष डायमंड एकेडमी के 6 प्रतिभावान छात्राओं को रिकॉग्निशन आउटस्टैंडिंग अवार्ड से नवाजा जाता है। प्रतिवर्ष इस पुनीत कार्य के लिए मधुजी गुप्ता 10,000 की राशि महिला मंगल को अनुदान करती हैं और साथ में हमारी पास प्रेसिडेंट ट्रस्टी श्रीमती शारदा जी डालमिया एक स्टूडेंट को हर वर्ष स्पॉन्सर करती हैं। आओ ना, मैंने आपको तो एक बार हम जोरदार करतल ध्वनि से दोनों के इस जज्बे का स्वागत करें। तो इस वर्ष के जो 6 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं वे हैं ममता, मैम इधर देखेंगे एक बारी सारे। पार्वती, मैम इधर देखेंगे एक बारी। सही तरह सामने। वन मोर। सिमरन, ताली होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड ले रहे हैं सिमरन। हमारी अगली प्रतिभावान छात्रा है अंजू। मैम सामने। तयाबा, मनीषा, मनीषा। तो इन 6 स्टूडेंट्स के लिए आइए करतल ध्वनि से स्वागत करें द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ दिस ईयर। हाँ जी, सरिता मैम सामने। हाँ जी बिल्कुल सामने। वन मोर।
बार जोर से ताली बजा दें। अन्य जो आपको बताने जा रही हूँ, आज की रैंप वॉक पर जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी बनाई हुई खुद ड्रेस पहन रहे हैं, इसीलिए वो आपको जरा ज्यादा सजे धजे नजर आ रहे हैं। तो एक बार देख लिया रैंप वॉक पर, फिर देख लीजिएगा तो आपकी आंखों को तृप्ति हो जाएगी। उसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पूरे साल या 2 साल बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको हम देते हैं मनी देते हैं, जो कि मधु गुप्ता जी के द्वारा दी जाती है। ये देती हैं 10,000 की राशि, उसको हम बच्चों में बांट देते हैं। इस बार 3 बच्चे दोनों हमारे सेशन के हैं। फिर आप आ गया है ये हमारे 6 बच्चे हैं जिनको कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के लिए अवार्ड दिया है। और आज सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, जिन्होंने 2 साल का काम अपना पूरा किया है वो हम दे चुके हैं। वैसे तो हम राजधानी जी का योगदान कर रहे थे, लेकिन हम अपनी एकेडमी को भी इसी समय पार्टिसिपेट कर लेते हैं। शिवांगी आप आइए। ये हमारी फैकल्टी है जो निफ्ट और पर्ल जैसी हमारी इंस्टीट्यूट है, इन्होंने उसकी बराबरी हमारे महिला मंडल में कर दी है। शिवांगी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। मैं इनकी क्लासेस अटेंड करती रहती हूँ। इन्होंने जब हमारा कोरोना हो रहा था तब भी वर्चुअल क्लासेस दी थी। 1 to Z कैसे हमारी ड्रेस हमारी सेंस होनी चाहिए, कलर सेंस होनी चाहिए, वो सब बताते हैं। शिवांगी आपको हम राधा भी नहीं आए तो अभी आपको हम फेलिसिटेट करते हैं। मैम ऐसी मैम सामने नाम की जो क्लासेस लेती है वो संध्या है। संध्या आप आइए। ये संध्या है हमारी दूसरी फैकल्टी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। आप देख ही रहे कैसे सजे धजे हमारे सब फैकल्टी मेंबर्स हैं। अब मैं फ्रेंड सिंह को इनवाइट करती हूँ। आज इधर देखेंगे एक बारी। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन प्रेम सिंह जी से करा रही हूँ। आपने यहाँ पर बहुत ही साधारण उसे ज्वाइन किया था। आज ये हमारे MSFS के सुपरवाइजर हैं, दोनों सेशन का ध्यान करते हैं और ये पूरी स्थिति इनको नॉलेज है। इनके लिए जोरदार ताली। आप कहाँ हैं? इनकी हाँ जी। One more.
के साथ साझा करती हूँ। हमारी पूर्व प्रधान पद्मा जी, आपका ध्यान चाहेंगे बातों में। हम आप सभी के साथ एक खुशखबरी साझा करती हूँ। हमारी पूर्व प्रधान ट्रस्टी श्रीमती पद्मा नागपाल जी के घर पड़पोती की केकारी गूंजी है। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। नागपाल परिवार में झूले राधिका चितचोर। देख पड़दादी पद्मा जी मन मन फूले। आज श्री किशोरी मेरे पालने में झूले। खुशियां नागपाल सदन में छाई चारों ओर। क्यों आंटी? खुशियां नागपाल सदन में छाई चारों ओर। पालने में खेले हैं राधिका चितचोर। पद्मा जी के आंगन हुआ महिला मंगल का शोर। पद्मा जी के आंगन में हुआ महिला मंगल का शोर। बांट बधाई दादी माँ, बांट बधाई दादी माँ, पाया अनमोल रतन। जी हाँ, पड़पोती के जन्म के उपलक्ष्य में दादी माँ फूली नहीं समा रही हैं, अपना अक्षय आशीर्वाद लुटा रही हैं और खजाने की पोटली भी खोल के रख रही हैं। तो आज का सुपर टेस्टी डिलीशियस लंच पद्मा जी ने पड़पोती होने के उपलक्ष्य में स्पॉन्सर किया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पद्मा जी को हम बधाई दें और फूलों से स्वागत करें। आप सब लोग आए मेरी खुशी में सम्मिलित हुए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके आशीर्वाद से ही घर फलता फूल रहा है। मैम इधर देखिए आप, मैम भी इधर देखिए। जब पद्मा जी के आंगन में पोते का जन्म हुआ था तब पद्मा जी बाई चांस महिला मंगल में थी, तो बड़ी तेजी से दौड़ के जा रही थी। मैंने पूछा कि क्या हो गया, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि बड़ी घर में खुशखबरी है, पोते का जन्म हुआ है। अब पड़पोती का जन्म हुआ है, उसमें यह है कि इनके घर के आंगन में ज़्यादातर पोते ही हैं या बेटे हैं। ये पहली बालिका है जिसने जन्म लिया है। आपको बहुत बहुत बधाई और बिटिया की खूब खूब लंबी उम्र हो, खूब स्वस्थ रहे और आप उसको सालों साल उसका आनंद करें। आपको जरा मैं उनको इनवाइट करती हूँ। सरिता, आप गा रही हैं ना? समता आप बधाई गा दीजिए। बधाई तो मैं इस टाइम मेरी याद ही नहीं है, मैं नहीं गा पाऊंगी। एक दूसरा सॉफ्ट सॉन्ग है, पुराना गाना, आप शायद सबको पता ही है, पसंद करेंगे। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे
इसमें बहुत अच्छी वर्डिंग से पूरा कर लीजिए आप। बहुत सुंदर। आप बोल दो, आप गा दो। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार, देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, मैंने पूछा उसे कि कौन हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार, मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। कभी तो चंचल है मेरे नैना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। जिसकी बेसब्री से इंतजार था राजान जी हमारे बीच। साथ में रांची की छोटी बहन हैदराबाद से पधारी हैं। सॉरी नाम हैदराबाद से पधारी है। सॉरी, आपका नाम प्लीज। अंजू मोदानी जी। हम रांची के साथ अंजू जी का भी स्वागत करते हैं। नमस्कार, हम आप सभी का यहाँ स्वागत करते हैं। अब मैं प्रधान वीरू मित्तल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे संस्थापिका राजकुमारी अग्रवाल जी और ट्रस्टीज को साथ में लेकर आए दीप प्रज्वलन के लिए। मैम मैम आप इधर आ जाओ। हाथ जोड़ेंगे सारे एक बारी, सामने देखेंगे मैम मेरे कैमरे में एक बारी। हाँ जी, इधर देखेंगे, पूरे फ्रेम में आ रहे हैं। हाँ जी, इधर देखेंगे। रेडी 1 2 डन।
चेयरपर्सन ट्रस्टी श्रीमती राजकुमारी जी अग्रवाल आलोक का वह तेज पुंज है जिससे दीप से दीप जलते हैं। देखते ही देखते असंख्य दीपों की एक माला तैयार हो जाती है जो संस्थाओं को ज्योतिर्मय कर उठती हैं। गीत की ये पंक्तियां मैं राज्य के प्रति समर्पित करूंगी। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके लीला मंगल के, संस्थाओं के भवन समृद्ध उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन, मंगल घट भर के ज्योति कलश राजजी छलके। विभागों के पात पात पर छाई हरियाली, विभागों के पात पात पर छाई हरियाली, डायमंड एकेडमी पर है यौवन की लाली। विभागों के पात पात पर छाई हरियाली, डायमंड एकेडमी पर छाई यौवन की लाली, सच हुए सपने ज्योति कलश छलके। राजी ने जब निर्माण का आंचल फैलाया, राजजी ने जब निर्माण का आंचल फैलाया, न जाने कितनी प्रतिभाओं को मिली सुखद छाया। मंद मंद महिला मंगल और मेरी सखियां मुस्काई, ज्योति कलश राजजी छलक छलक जाए। ज्योति कलश आदरणीय राजकुमारी जी अग्रवाल का स्वागत करेंगी हमारी पास प्रेसिडेंट ट्रस्टी और डायमंड एकेडमी इंचार्ज श्रीमती मंजू मित्तल जी, हमारी प्रधान। समझिए हम सब बुके ले रहे हैं राजा आंटी को, सबकी तरफ से फूलों का बुके। मैम इधर देखेंगे। पर्सनालिटी को समझिए। हाँ जी मैम, सामने अंजू पोद्दार जी का भी हम स्वागत करते हैं साथ में, लेकिन आंटी एक बुके शेयर करना पड़ेगा। आप आगे बोलिए फिर बोलिए। हाँ जी, मैं मंजू पोद्दार जी का भी स्वागत करूंगी। ये तो बहनें अक्सर शेयर करती है ना। मंजू आंटी से मैं निवेदन करती हूँ कि स्वागत की श्रृंखला में मंजू मित्तल जी व पारखी जौहरी हैं जो न जाने कितने अनकट डायमंड्स को संवार रही हैं, तराश रही हैं और निखार रही हैं। प्रतिभाओं के नव प्रस्फुटन के लिए मंजू आंटी उर्वरा भूमि हैं, रस में जल हैं, चांदनी की पोषक किरणें हैं, सूर्य की लालिमा है। आपकी निरंतर साधना का भी फल है कि आज हम यह कला फुला कल्प वृक्ष हमारी डायमंड एकेडमी ऑफ फैशन स्टडीज को हम फलते फूलते देख रहे हैं। आपका ये सतत प्रयास रहता है कि स्टूडेंट्स टैलेंट का उपार्जन करें, उनके सामने लक्ष्य रहे, सोपान रहे, वे निरंतर आगे भी आगे बढ़ती रहें। तो मैं स्टूडेंट्स के ब्रिलियंट कैरियर के लिए मंजू आंटी पथ प्रदीप है। ऐसी महिमा में गरिमा में मंजू मित्तल जी का स्वागत करेंगी हमारी पास प्रेसिडेंट एक्स डायरेक्टर श्रीमती अनु जैन जी। जी मैम, सामने देखेंगे। एक सेकंड प्रभात जी जरूर। आज मेरा और हमारा बहुत सौभाग्य है कि अंजलि जी हमारे मंजू उपस्थित हैं और इनकी प्रशंसा की जाए कम है। मैंने राजमाता जी से बहुत सुना है। आपका आशीर्वाद हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है, शुभकामनाएं हमारे मेंबर्स को मिल रही हैं। मैं विनम्रता से आपको आप खुद फैशन आइकन लग रही है मुझे बिल्कुल। मैं दो शब्द उनके लिए मंच पर ला रही हूँ। मैं दो पहले आपकी
संस्था के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। धन्यवाद और नमस्कार। पहले सब एक नारी का दूसरे नारी का सम्मान। मैं आप लोग सबका बहुत सम्मान करती हूँ। सबसे पहले मेरी बहन राजू जी का, जिससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और इतना गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि मेरी बहन ने इतनी बड़ी संस्था को स्थापित करा जिससे कि हम महिला लोगों का कल्याण हो। मैं इनकी छोटी बहन हूँ, हैदराबाद में रहती हूँ। मैं किताबें लिखती हूँ। मैं भी अपनी 10वीं किताब लिख रही हूँ और मुझे आर्ट का शौक है और जीजी से हम लोगों को बहुत बढ़ावा रहता है। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। मैंने संस्कृत में ऑनर्स किया है और अमेरिका से बीबी की डिग्री ली। तो आज मेरा सौभाग्य है कि आपके यहाँ आऊँ और अगली बार जब भी आपके यहाँ फंक्शन होगा तो मैं आके आप लोगों से कुछ सीखूंगी और अपने अनुभव आपको भी बताऊंगी। क्या बात है। अंजू जी के पूरे व्यक्तित्व कृतित्व का हम अभिनंदन करते हैं और आपके इस आश्वासन के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं कि महिला मंगल में जब भी अगला फंक्शन होगा वो आएंगी और हम का दिखेंगे। जब किसी सिद्ध हस्ती के अनुभवों को हम सुनते हैं तब हमें साधना कैसे करना चाहिए इसके मार्ग प्रशस्त होते हैं। रांची ऐसी ही सिद्ध महिला शिरोमणि हैं जो अनुभवों का अक्षय रत्न गर्भा भंडार है। आज आपको सुनना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय परंपराओं, आस्थाओं, संस्कृति के प्रति गहन आस्था रखने वाली, अर्जुन के बाण की तरह लक्ष्य को भेदने वाली और दूसरों से भी विद्वाने वाली और निरंतर उठ जाग मुसाफिर का राग आलापने वाली हमारी अति सक्षम, हमारी फाउंडर, हमारी ट्रस्टी, हमारी चेयरपर्सन श्रीमती राजकुमारी जी अग्रवाल को मैं वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। आंटी मंच पर या नीचे जैसे आपका मन है। गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परमात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज महिला मंगल के लिए और विशेषकर MSFS जो हमारी डायमंड एकेडमी है जिसमें पॉलिटेक्निक लड़कियां सीखती हैं, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। और ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा कि आज गुरु पर्व है और उनका जन्मदिन है तो छुट्टी है। जनरली हम छुट्टी के रोज नहीं मनाते हैं, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि इसलिए भी थोड़ी लेडीज़ कम आई और आश्चर्य के कि इतने लोग आ गए, तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और जो अंजू है मेरी बहन छोटी, हैदराबाद में, आप चलते हुए आदमी से पूछ लीजिए और जो सबसे बड़ा आदमी है उससे पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी आर्टिस्ट से पूछ लीजिए, उसका घर इतना सुंदर उसने सजाया हुआ है, इतनी पेंटिंग्स हैं उसके घर में कि अगर आप 4 घंटे भी बैठे तो शायद उसका घर आप देख नहीं पाएंगे। इतना सुंदर उसका घर है। मोदी नगर में शुरू में पड़ी हुई है, पर हमारे यहाँ जितने भी है, मेरे बाद मुझे थोड़ा शौक था पेंटिंग का, शुरू से सीखा भी मैंने और आर्ट गैलरी भी बनाई। पर अंजू जो हमारे यहाँ निकली है, बड़ी बहन थी, अब नहीं है, उसका घर भी नागपुर के अंदर। मैं गई जब देखने के लिए तो मैंने कहा मंजू ये अंजू ने किया होगा क्योंकि इतना आर्ट उसी में आ सकता है। तो बोली कि हाँ जी अंजू, मतलब खुशी और इतनी नम्रता है इसके अंदर कि हैदराबाद अगर आप जाएंगे तो वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं बड़े के बड़े, उन सबका इसकी उंगलियों पर है और जिनको 1-1 महीने नहीं मिलता वो उसका ही काम है। जाएगी इसके साथ, उसकी फीस भरेगी, आपकी इच्छा दे दो, आपकी इच्छा ना दे दो, साथ में जाएगी। और किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ना मिलता हो तो ये उसका सेवा भाव है। वहाँ के जितने भी लोग आते हैं, और आई एम शॉक कि जब मैं हैदराबाद गई तो मैंने देखा कि हैदराबाद इज ए चेंज।
इतना ज़्यादा सुंदर हो गया। जो पहले मेरी ग्रैंड डॉटर वहीं रहती है तो उसी के पास ठहरी थी, और आज ये थोड़ी देर के लिए भी आई, और मैंने कहा कि आज महिला मंगल में है तो बोलिए मैं जरूर चलूँगी। स्वीटी भी आई थी, बोली नहीं मम्मी मैं तो फिर कभी आ जाऊँगी। मैंने कहा देख अंजू मौसी ने एकदम हाँ कर दी, जबकि इसको लंच पर जाना है और तू यहाँ रहते। कहते नहीं आपका तो रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मैं तो यहीं रहती हूँ तो फिर करूँगी। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसने यहाँ आके देखा। और कोई भी हैदराबाद जाए, कोई भी अगर वो आप लोग मुझसे कर लेंगे तो इसको एक फ़ोन कर दूँगी आपको। फिर किसी भी चीज़ की, ज्वेलरी की शॉपिंग करनी हो, साड़ियों की शॉपिंग करनी हो, आर्ट की शॉपिंग करनी हो, मतलब इसको हर चीज़ का। ज्वेलरी देखेंगी तो ऐसे पहनती कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखेंगी इनकी लड़की यहीं पर गई है कालमिया जी के यहाँ, बेला जी की ग्रैंड डॉटर भारत, जिसका सुना होगा कि मोदी जी ने वो इनका जमाई लाल किला वगैरह का, वो इनकी जमाई है इनके, हाँ पुनीत डालमिया उनके जमाई हैं। उन्हीं के साथ मैं भी गई थी वो सारा देखने के लिए जब हुआ था। और छोटी बेटी है वो मौत के यहाँ पे गई है। तो इस तरह से आज ये आई, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है और इसको भी अच्छा लगेगा। और अभी इसको लंच पे जाना है गोयनका जी के यहाँ। तो बस अब हमारे प्रोग्राम को देखिए, बहुत अच्छा लगा। मैं जरूर एक प्रोग्राम ये थोड़ा सा प्रोग्राम देखिए, लड़कियों ने मैं समय की बहुत पाबंदी रखती हूँ। नहीं 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये बच्चे फ्रेंड्स वाले पहुँच चलो आज बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ग्रेशियस उपस्थिति के लिए। तो आंटी आने हाँ जी स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। आपकी अकेडमी का मंजिली का निर्देश है कि हम 5 मिनट वेट कर लें। 1 बज गया, आप स्टार्ट कर दो। कोई बात नहीं, कभी कभी देर भी होना अच्छा है। कोई बात नहीं सर। आज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि 5 मिनट इंतजार कर लें, जब राजभाभी जी आ जाए तभी हम प्रारंभ करेंगे। कोई 2-4 शब्द बोलने हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। आदमी है ना, जरा आदमी देखिए, आदमी है ना, उनका पर्ची ना रखा है। अभी हमारे सामने अभी पोदाटी यानी कि उसको जो भाभी जी को अपने विचार रखने थे तो वो तो नहीं रखते, लेकिन जो भी उन्होंने बताया है बहुत सुंदर बताया है। क्योंकि किसी भी ऐसी हस्ती का हमारे जो भी संस्था है उसमें आना एक शुभ आगमन की तरह होता है, उनका आशीर्वाद की तरह होता है। मेरी बेटी शालिनी हैदराबाद गई थी तो इनका घर भी उसने विजिट किया था। तो सचमुच में अंजू पोदार जी का घर जो है उसे देखने लायक है। ना तो उसे महल कहा जा सकता है, ना म्यूजियम कहा जा सकता है, इसको आर्ट पीस कहा जा सकता है। एक एक चीज़ बहुत सुंदर है। जो राजभाभी जी ने मेरे साथ शेयर किया कि जो उनकी खाना सर्व करने की थालियाँ हैं वो एक अजीब दूसरे ही डिज़ाइन बनी हुई है। तो इन सब का अगर हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो, जानकारी हो तो अच्छा लगता है। उनका आना अच्छा लगा। हमारा प्रोग्राम थोड़ा देरी पर हो रहा है, इस विषय में मुझे एक बात ध्यान आई कि शिवानी जी जो अभी ब्रह्मा कुमारी जी की हमारी प्रमुख है, वो हमारे
चिन्मया मिशन में आई थी, मैं उस दिन नहीं आ पाई थी, तो उन्होंने क्या कहा ये मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं प्रतिदिन अवेकनिंग जो हमारा चैनल है उसके ऊपर उनकी वार्ता सुनती हूँ। एक बार वो महिला मंगल में आई थी, ये बात आप लोग जरा ध्यान से सुने, तो माइक थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, तो हमारे जो मेंबर्स हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बड़े बेचैन हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं, हमें थोड़ा उसके लिए धैर्य रखना चाहिए। उनकी ये बात मेरे दिमाग में इस तरह से बैठ गई है कि कभी भी बहुत से प्रोग्राम हम बहुत मन से सजाते हैं, लेकिन जो टाइम से होना चाहिए वो टाइम से नहीं हो पाते। किसी भी वजह से राज भाभी जी देर से आए, जो भी उनका रीजन हो, पर वो स्वागत है। उनके बिना महिला मंगल संस्था की कल्पना भी असंभव है। मैं चाहती हूँ कि जो उन्होंने एक कल्पना की MSFS विभाग को खोलने की, तो ये उनकी ही कल्पना का बीज था जो हमने बोया यहाँ पर, और वो आज इस एक विशाल बरगद के रूप में उपस्थित है। उनके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ और उनके बिना यहाँ कहूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के साथ शेयर करने में, पर मैं यही चाहूँगी और आप भी चाहेंगे कि उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। वो 2 मिनट में आने ही वाले होंगे। कौन देखेंगे उनको? अनिता की जगह देखो, आती होगी। आ रहे हैं क्या? वो आ रही है भाभी जी? नहीं मैं तो कवर करने गई थी इस साइड। अच्छा, स्टॉल लगा हुआ। इस से पहले हम पद्मा जी के जो पड़पोती हुई हैं उनकी मुझे इतनी खुशी है, क्योंकि मेरे घर में भी पड़पोती हुई है। वो अब 7 महीने की है, बड़ी प्यारी है इनकी तो क्या खुशी होती है। वो वैसे वॉशिंगटन में है, लेकिन मेरा ग्रैंडसन एवरी इवनिंग जो उनकी मॉर्निंग होती है तो मेरी बातचीत कराता है। और वो मैं संस्कार की बात कहना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा मेरी यानी वो उसकी ग्रैंड डॉटर हुई ना, तो हर रोज उसको गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाते हैं। तो जिस समय वो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और मैं ओम बोलती हूँ, तो वो बच्ची जो 7 महीने की है और उसके पेरेंट्स उससे इंग्लिश में ही बोलते हैं, और मेरी जो ग्रैंड डॉटर इन लॉ है वो वाइट अमेरिकन है, लेकिन वो बहुत मन से उसको अभी से ही गायत्री मंत्र सिखा रही है। तो आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी विश्वास के हों, आप अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को जरूर संस्कार दीजिए। हमारा देश इस समय बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। जब तक कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही अंधकारमय हो सकता है। पर अगर हम संस्कार देंगे तो अंधकार में होगा नहीं। अब हमारी पद्मा जी हैं, वो मिलती हैं तो हर समय ठाकुर ठाकुर ही बोलती हैं, नमस्ते कहने की बजाय ठाकुर ठाकुर ही। अभी पद्मा जी कहाँ भाग रही हैं? आपके बिना हम काम प्रारंभ नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी भी वजह से आपको आने में देरी हो रही थी, तो हमने सर्टिफिकेट और अवार्ड बच्चों को दे दिए थे। अभी हमने संस्थापिका श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल जी के विचार सुने। वो उन्होंने जो प्रशंसा की है, किसी महिला से प्रशंसा सुनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमें उसमें सकुचा जाना है। भाभी जी, ये हमने आपसे सीखा है कि किस तरह से किसी के आर्ट की और किसी दूसरे व्यक्ति की कला की प्रशंसा की जाए। एक मिनट। राजनैतिक, धार्मिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं समाज के उत्थान से संबंधित सभी कार्यों में राज भाभी जी की संलग्नता सराहनीय है। ऊंची कल्पनाओं और सद्विचारों की धाराएं आप में प्रवाहित होती रहती हैं। आपके मानस में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेकों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है और दृढ़ निश्चय रहता है। राज भाभी जी, आप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, और आज महिला मंगल इस ऊंचाइयों पर पहुंचा है वो आपकी प्रेरणा के द्वारा ही पहुंचा है। एक बार फिर मैं राज भाभी जी के स्वागत में चाहूंगी कि जोर से ताली बजाएं। प्रिय मित्रों, सामाजिक विकास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है केवल एक व्यक्ति का विकास और दूसरा भाग है वह समाज जिसमें एक से अधिक अनेक व्यक्तियों का समूह और उनका विकास शामिल होता है। पिछले लगभग 65 वर्षों से अधिक से हमारी महिला मंगल संस्था समाज के दोनों भागों को विकास के लिए अग्रसर कर रही है। ज्ञान की रोशनी से हमारी महिलाओं को प्रशस्त कर रही है और उनका मार्ग रोशन कर रही है। महिला मंगल में चलने वाले
वाले एजुकेशनल और अन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की अतुलनीय सफलता से और इन कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं, बालिकाओं और छोटी उम्र के बच्चों को पहुंचने वाले लाभ को देखकर उससे प्रोत्साहित होकर 20 वर्ष पूर्व मैग्नम स्कूल ऑफ फैशन स्टडीज विभाग को खोला गया। जैसे अभी राजधानी जी नहीं थी, मैंने आपको बताया था कि इनकी कल्पना थी, इनका विचार था कि एक इस तरह का पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट यहाँ पे प्रारंभ किया जाए, जो हमने किया। पहले हमारा विचार था कि हमारे जो अमीर परिवार हैं उनकी बच्चियाँ यहाँ आके ट्रेनिंग लें, लेकिन इतनी दूर आना उन लोगों के लिए असंभव था। पर हो सकता है ये हमारे लिए अच्छी बात हो कि आसपास के जो हमारे रहने वाले बच्चे हैं वो आए हैं और स्टूडेंट्स हैं, अपना यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं। अभी आपने देखा भी था कि वो किस तरह से ड्रेस डिजाइनिंग कर रहे हैं और अपने को ग्रेसफुल ढंग से प्रेजेंट करते हैं। हमारे इस विभाग में टेक्सटाइल डिजाइन, ड्रेस डिजाइन, टेलरिंग, स्टिचिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर स्केचिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, कई विषयों की ट्रेनिंग दी जाती है। पिछले 15 से 20 वर्षों से सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके एक्सपोर्ट हाउसेस, बुटीक एवं अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस में रत हैं। MSFS यानी मैग्नम स्कूल ऑफ फैशन स्टडीज के नाम से रोपा हुआ पौधा विकसित होकर फल फूल रहा है और आज डायमंड एकेडमी ऑफ फैशन स्टडीज के नाम से खुशबू बिखेरा है। युवा शक्ति हमारे देश का भविष्य है। महिला मंगल फाउंडेशन में उन्हें उन्नति की राहों पे आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। हम अपने मैग्नम विभाग में 2 शिफ्ट चलाते हैं, सुबह 9:30 से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। मैं आपको यहाँ की फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। अभी आपने उनको देखा भी है। शिवांगी, आप नहीं हैं क्या आपका? हाँ जी, हाँ, बाद में कराती हूँ। हमारी शिवांगी है, संध्या है और प्रेम सिंह जी है। MSFS यानी डायमंड एकेडमी ऑफ फैशन स्टडीज के एनुअल डे को हम स्टूडेंट्स को उनका 2 वर्ष का कोर्स पूरा होने पर सर्टिफिकेट देते हैं, जो आपने देखा कि हम दे चुके हैं। और सुबह और दोपहर दोनों शिफ्ट में जो विद्यार्थी परफॉर्मेंस और लगन से अपना कार्य करते हैं उनको भी पुरस्कार देते हैं, जो अभी आपने देखा मधुमिता जी की तरफ से 6 स्टूडेंट्स को दिया गया। शारदा जी एक स्टूडेंट को स्पॉन्सर करती हैं, उनकी तरफ से भी अभी हमने आपको देखा था, उनको दिया गया। हमारी डायमंड एकेडमी फैशन स्टडीज विभाग की सफलता में महिला मंडल की ट्रस्टी, पास्ट प्रेसिडेंट, सीनियर मेंबर्स, पेट्रन और बोर्ड मेंबर्स का पूरा सहयोग, आर्थिक योगदान रहा है। हम आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यहाँ हमारे हॉल में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रारंभ में जब भाभी एक फूल किया, जिससे कि हमारा आगे वृक्ष इतना बढ़ रहा है। मैं जितने भी दिखाई दे रहे हैं उनका नाम अभी तो नहीं ले पाऊंगी, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बारे में मैं एक शब्द कहना चाहूँगी, यहीं से बैठी कह रही हूँ। ये कैसे शुरू हुआ एकेडमी का कि यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज था, तो वहाँ मैंने खबर करी कैसा है क्या है, तो उसकी 50,000 रुपये फीस थी कि जो पॉलिटेक्निक में एंट्री लेगा तो 50,000। तो मैंने कहा कि 50,000 है तो हम अपने यहाँ क्यों नहीं ऐसा शुरू करें। उन्हीं की फैकल्टी हम यहाँ लाए और उस वक्त 1.5 लाख रुपया महीना उसको दिया। और उसमें जो हमारे अकाउंटेंट थे, चार्टेड अकाउंटेंट ने, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और उस तरह से हमने शुरू किया। और आप लोगों को जो नए मेंबर से पता होना चाहिए कि जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर के बोली MSFS में, रात भर सोचती रही कि कैसे रुपया इकट्ठा करूँ, महिला मंगल में पैसा नहीं था। मैं यहाँ पर एक शब्द बोली कि जिसको MSFS में मेंबर बनना है तो उसको 1 लाख देना होगा। शारदा जी को शायद याद होगा, तो सबने 1-1 लाख रुपया दिया और 40 लाख रुपया विदिन 5 मिनट्स एक आवाज़ के ऊपर 40 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। और तब हमने कहा, क्योंकि 1.5 लाख का जो वहाँ से तोड़ के हम लाए थे यहाँ शुरू करने के लिए, वो 1.5 लाख वो लेता था, 50,000 एक और लेता था। इस तरह से शुरू में 5-7 लाख में तो हमें बेवकूफ़ को लोग बनाते रहे कि इसमें ये और करना पड़ेगा, वो और करना पड़ेगा, मशीनें कितनी जाए, हाँ सारी चीज़ें फिर ला करके तब इसकी शुरुआत हुई। मुझे खुशी इस बात की है कि जो चीज़ हमने शुरू करी थी
वो आज फल फूल रही है। इसलिए सबसे बड़ी बात मेरे फादर भी यही कहते थे कि बड़ा सोचना चाहिए। जो आप जैसा बड़ा सोचते हैं वैसे ही होता है। कल मैं ओबराय साहब की हिस्ट्री पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यूट्यूब पे आते हैं जो बड़े आदमी कैसे बने। ही वॉज ए क्लर्क और क्लर्क की नौकरी भी छूट गई तो वो बाहर एक होटल के सामने खड़े थे और उन्होंने कहा कि मुझे इन लोगों ने बिना वजह से निकाल दिया है, मैं अगर मेरे अंदर ताकत है मैं ऐसे ही होटल बनाऊंगा। ओबराय एक क्लर्क था जिसने ओबराय होटल की चेन बनाई और उसको जॉब से निकाल दिया गया था। ऐसे ही आपने अंबानी की कहानी भी सुनी होगी, वे किस तरह से है। माई फादर ऑल्सो केम विद 500 रुपीज फ्रॉम पटियाला और मेरे बाबा जी ने सोचा ये 500 रुपये में क्या करेगा, महीने भर में फूक फाक कर आ जाएगा तो आएगा तो मेरी बात। लेकिन पिताजी ने कहा मुझे ऐसी नौकरी मतलब अपने ही मिल में मैनेजर रखते थे। हमारे यहाँ डिसिप्लिन शुरू से था कि अपनी ही फैक्ट्री में जितने भी ब्रदर हैं जिन्होंने भी तरक्की है सबको उतना ही रुपया मिलता था जैसे और लोगों को मिलता था। तो इस तरह से निर्माण होना चाहिए। तो मेरे बच्चों से भी कहना है, मेंबर से भी कहना है कि जो आप सोचते हैं वो हो जाएगा। ये कभी मत सोचिए कि अरे मैं 90 कंप्लीट किया है तो मैं यही सोचती हूँ कि मरने से पहले जो एक दो इच्छा रह गई है। वृद्धाश्रम की मेरी बड़ी इच्छा है और वो कलतरू में उनके हस्बैंड आपकी 100 वर्ष की उम्र हो जीवे में शहदा वो तो अलग बात है जितना भगवान ने जीवन दिया है, पर मुझे लग रहा है और कुछ बड़ा काम उनसे कराना चाहते हैं। तो वो मेरी बहुत इच्छा है और उसमें मुझे सबका सहयोग भी चाहिए। ये बहुत बुरा हाल है वृद्धाओं का। अभी आप यहाँ कह दीजिए अभी इकट्ठा हो जाएगा, नहीं रुपया तो हो जाएगा, पहले सब राम परिवार से बैठे हैं। पहले हमें जगह चाहिए, आश्रम बनाने का चाहिए। वो प्रीति जो कलतरू की प्रेसिडेंट है काफी कोशिश कर रही है, उसके हस्बैंड भी है। तो मैंने कहा था दिल्ली में ना मिले कोई बात नहीं, नोएडा में गई थी उनके तो आधा घंटा ही लगा था। मैंने कहा नोएडा भी ठीक है, यूपी है, योगी जी से फिर मिल के भी आएंगे। तो इस तरह से चाह रही हूँ तो आप सबका सहयोग मिलेगा तो जरूर। धन्यवाद। मित्रों अंत में 2 लाइन पढ़ती हूँ अपने ही लिए। हम महिला है, महिला प्रोग्राम संजोया है। इसका शुभारंभ हम गणेश वंदना से करते हैं। एकदंतं महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्नविनाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। देहि मे ऋद्धिसौभाग्यं देहि मे धनसम्पदम् इच्छा सिद्ध कुरु मे देव दयादीनं गणेश्वरम्। हमारे अपने स्टूडेंट्स गणेश वंदना लेकर आए हैं। वाइट डाल दो यार, वाइट नहीं डालोगे, परफॉर्मेंस पे डालोगे। जैसी आएगी फिर डाल देना। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
प्रस्तुति दोनों की, बहुत अच्छा पारंपरिक ड्रेस में। घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान की एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक विधा है, जिसमें ढोल, नगाड़े, शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और जब साथ में लोकगीत गाए जाते हैं तब घूमर नृत्य का कहना ही क्या। राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, विविधता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत है घूमर नृत्य। माथे साजे गोर डोकरा में पायल बाजनी, चुड़ लो चम 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 के हाथा में मेहंदी राजनी। माथे साजे गोर डोकरा में पायल बाजनी, चुड़ लो चम 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 के हाथा में मेहंदी राजनी। ओढ़ के चूनर बजरंगी सज धज कर आई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा। चूनरी मंगवाई प्रीपे रंग डाल चढ़वायो जी, हाथारी मेहंदी में पिबजी थारो नाम रचायो जी। चूनरी मंगवाई प्रीपे रंग डाल चढ़वायो जी, हाथारी मेहंदी में पिबजी नाम थारो रचवायो जी। हीरे कारणे राणे घड़ू सजाई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा। घूमर खालों में पियाजी ढोल नगाड़ा बाजे जी, दोराड़ा जी ठाड़ा सागे घूम घूम के नाचे जी। घूमर खालों में पियाजी ढोल नगाड़ा बाजे जी, दोराड़ा जी ठाड़ा सागे घूम घूम के नाचे जी। धड़कोन सो घूमर डाले धड़ धड़काई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा, हर साल बाजी में तो घूमर रंग बाई सा, घूमर रंग बाई सा, घूमर रंग बाई सा। बहुत सुंदर। घूमर की मस्ती छाई या नहीं, बताइए प्लीज। राजस्थानी मटकियां रखकर लाती हैं। ये जल स्रोत, कुएं, बावड़ी, नदियां और तालाब होते हैं। जल भराव का कार्य राजस्थान का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं सज धज कर घाघरा चोली ओढ़नी पहनकर, कांच की चूड़ियां और आभूषण पहनकर आपस में बतियाती हुई मीलों दूर दूर जाकर पानी लेकर आती हैं और मनमोहक दृश्य उत्पन्न करती हैं। मटकी भरकर लाना केवल उनके शारीरिक श्रम को नहीं दर्शाता, बल्कि सामूहिकता, धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक भी है। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का एक सुंदर एहसास भी है। तो आइए प्रस्तुत है नृत्य पीतल की मुरीखा गिरी।
आज इस बात का ध्यान रखें आप। कितने सुंदर मटकियों को ठमक ठमक करती, कितना सुंदर संदेश हमें दे गई। राजस्थान में कतरा कतरा पानी बचाया जाता है। सभी बहनों से मैं अपील करती हूँ कि पानी की बर्बादी बूंद भर भी ना हो। घर में हर उपयोग में पानी का सिंचन कम से कम हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। नहीं तो आने वाली चतुर्थ पीढ़ी में शायद पानी बॉटल्स में मिलेगा। हाँ जी, जिस दिन आकाश में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ विराजता है, उसे हम पूनम कहते हैं। और जब रैंप पर हमारी डायमंड एकेडमी की प्रतिभाएं एक साथ मंच पर आती हैं, तो वह भी शरद पूनम के चांद से कम नहीं। आज हमारी छात्राएं लेकर आ रही हैं रैंप वॉक। इस फैशन शो के परिधान किसी और ने नहीं, हमारे अपने स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किए हैं। इन डिज़ाइनों में आप देखोगे रंग, एम्ब्रॉयडरी, फैशन रुझानों, टेक्सटाइल, टेक्सचर की शैली और इनका बयाने अंदाज कैसा होता है, जो आज के आधुनिक फैशन मार्केट में उच्चतम कीमतों पर बिक सकते हैं। ऐसी काबिलियत हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स अपने प्रोडक्शन में रखते हैं। इन परिधानों की विशेषताओं को, इनकी बारीकियों को, इनके एम्ब्रॉयडरी के धागों को और इनके अंदाज बयान को मैं आशा करती हूँ सभागार की हर बहन इसको सराहेगी, इस प्रस्तुति को। सो नाउ वेरी प्राउडली वी प्रेजेंट रैंप वॉक by students of our own academy, Diamond Academy of Fashion Designs, which will be followed by our own members later.
सुंदर, ऐसे नहीं लग रहा था कि मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड के लिए ग्रांड सजाया गया। कितने आत्मविश्वास के साथ इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। हेलो, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, आपने देखा मेरी बहन आ गई थी। मैं पद्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इनके यहाँ पहले लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी की तो वैसे भी इनके यहाँ बरसात रहती है, लेकिन बिना, मेरा तो मानना है कि घर में अगर लड़की ना हो तो वो रौनक और वो बात नहीं होती। लड़कियों से रहता है, वो आएंगी, ये सामान बेचना है, ये करना है, और लड़के तो जितने भी रहते हैं घर में वो तो लड़के होते ही हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज इनकी तरफ से जो लंच है, मैंने ये कहा कि भाई जाऊँगी भी ज़रूर और उसको बधाई भी दूँगी और खाना भी खाऊँगी। नागपाल सदन में नन्ही परी को देखने के लिए जब हम कोई भी आयोजन करते हैं जब भी हम कोई शो करते हैं तो उसके पीछे हमारे स्टाफ की भी अथक परिश्रम होता है। Sorry. The show is to be cheered up by our own members. Please be on the stage. ये हमारी मेंबर्स हैं प्रीति जैन, अर्चना गुप्ता, आशा मर्दा, नीना मेहरा, साधना गुप्ता, वंदना गुप्ता, संतोष मित्तल, उमा सिंघानिया, मधुबाला, स्वाति जैन. Here is big applause for all our members.
जलवे हैं। साड़ी कितना सुंदर हमारी महिमा, बहुत ही सुंदर साड़ी को कैरी करते हुए इतना बढ़िया लैंड शो, क्या बात है। शारदा गोयल जी और आशा बंसल जी की अथक मेहनत का फल है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो आई और आप सबके साथ बीच में खड़ी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने सारा आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, इधर देखेंगे। हेलो, मैं इस सुनहरे अवसर पर आज 20 साल पहले जो MSFS शुरू हुआ था वो क्या था और आज क्या है, बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के सब हैरान हैं। अगर बड़े बड़े फैशन शो भी होते हैं तो इससे कम ही कॉन्फिडेंस होता चाहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं सामने देखेंगे। हाँ जी, इनकी मैडम की जरूरत नहीं है क्या? जाओ जाओ जाओ। हमारा भी खींचना। हाँ जी मैम, मैम जी सामने देखेंगे। हमारी चेयर पर्सन आपको भी करने जा रही है, प्लीज कभी खींचती हूँ जी, 1 मिनट। याद रखें प्लीज, इनकी बात सुनिए। प्लीज अरुणा हटो प्लीज, आगे कुछ करना चाह रही है। हाँ जी सामने देखेंगे। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है अभी। एक्सक्यूज मी मैम, के लिए कहना चाहती हूँ वन ऑफ द बेस्ट लगती है, सब लोग उन्हें इस तरह से इनका जो सिलेक्शन है मुझे नहीं मिला। नहीं नहीं, 1 मिनट दे दो मेरे को बस। हाँ जी, इधर देखेंगे, सारे देखेंगे मैम, सामने देखेंगे एक बारी। अच्छा, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं एक करके आ जाए प्लीज, स्टेज पे आ जाए। पार्टिसिपेंट वन बाय वन चलिए। हाँ जी, इधर देखेंगे। One more. प्रभा जी आपको बुलाया जा रहा है, आप आइए ना, आप आइए ऊपर। सोनाली शर्मा,
साक्षी गोदर, महक आ जाओ। अंजू अंसारी, जाओगे आप बोलो। मनीषा भंडार, दीपा, मैं जल्दी जल्दी ना बोल रही हूँ, प्लीज आगे आओ। दीपा, कशिश, क्या सुंदर नाम है, कशिश। निशा, जल्दी जल्दी। निशा का मैंने बोल दिया ना, शायद निशा 2 है आपके पास, ये निशा रो। पार्वती, मेजॉरिटी पार्वती। सिमरन सिंह, सिमरन, हिमांशी कालरा, ओमता सिंह, बरखा, जो बरखा बहार बनकर छाई, बरखा। बरखा भी 2 है क्या? ये लो 2 बरखा है। नेहा, आप नेहा हो। ममता, यास्मीन, आसमीन, ये लो आसमीन। नीतू, नीतू, प्रतिमा, प्रतिमा, प्रीति, रितिका, रितिका। सबको गिफ्ट भी ले लो क्या? सपना, सपना, गुंजन, एक मिनट दे दो जी, ये फोटो भी इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट। कुमाक्षी, अच्छा मैं नाम बोल देती हूँ, फिर पता होगा। कौर, आलिशा, नंदिनी, आरती, जयसिंह, हाँ जी, सारे देखेंगे एक बार। शिवानी, मैम इधर देखेंगे एक बारी। भूमिका,
अब ना एक ग्रुप फोटो ले लेंगे, पहले सबको दे दो आप। एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। एक्चुअली न्यूज़पेपर में काम आएगी ग्रुप फोटो, इसलिए बच्चे चले जाते हैं। बेटा सामने नमस्कार। आदरणीय संस्थापिका श्रीमती राजकुमारी जी अग्रवाल, समस्त ट्रस्टीगण, पास्ट प्रेसिडेंट्स, माननीय मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और प्यारी प्यारी सखियों। आशा, आशा जल्दी आओ। सीमा, प्रेम सिंह का नाम, प्रेम सिंह की नहीं, इनके बाद किसका बोला था? आशा। मैंने मीनू आशा बोला था। आशा, आशा जल्दी आओ, दौड़ती हुई आओ। सीमा, सीमा जल्दी आओ। ममता, अरे